हेलो एवरीवन, आई एम हरीश्री, योर डाइटिशियन। वेलकम टू न्यूट्रिसत्वम। आज मैं आपके लिए 2 प्रोबायोटिक रेसिपी लेके आई हूँ जो ना सिर्फ विटामिन B12 की कमी को दूर करेगा पर आपके गट को भी हेल्दी करेगा। विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं और ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि विटामिन B12 के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसकी कमी हो तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है हमारे ब्रेन में ये माइलिन का सिंथेसिस करती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि माइलिन हमारे ब्रेन में एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करता है और ये जो माइलिन होता है वो जैसे स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वैसे ही ये हमारी ब्रेन में जो नर्व्स जाती है उसे प्रोटेक्ट करता है। विटामिन 12 की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों डैमेज होते हैं और उसके रिलेटेड सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें है हेडेक, माइग्रेन, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस यानी कि हम चीज़ें बार बार भूलने लगते हैं, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन। और जो नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें मेन है नमनेस और टिंगलिंग यानी हाथ और पैरों की तरफ झंझनाहट होती है और वो सुन्न हो जाते हैं। दूसरा है चक्कर आने लगते हैं और बैलेंस प्रॉब्लम होता है यानी कि हमारा बॉडी जो है वो जो पोजीशन में है उसका कंट्रोल खोने लगता है। दूसरे भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग। विटामिन B12 का जो दूसरा फंक्शन है वो है हमारे बॉडी में डीएनए का सिंथेसिस करता है और हेल्दी रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं जिसे हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं यानी कि खून की कमी। महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर देखी जाती है। अब तक हम बात कर रहे थे कि विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये विटामिन B12 आखिर हमारी बॉडी को मिलता कहाँ से है। विटामिन B12 इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। यस, इट इज़ ट्रू। हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वही B12 को तैयार करते हैं। अगर हमारे इंटेस्टाइन में ये गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। वैसे तो विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि बीफ, लीवर, चिकन, फिश में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और नाउअडेज बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें नॉन वेजिटेरियंस को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। उसकी एक खास वजह है हमारी बदलती लाइफस्टाइल, जंक फूड और प्रोसेस और प्रिजर्वेटिव फूड। वेजिटेरियन और स्पेशली वेगन्स आर मोर प्रोन टू दिस डेफिशिएंसी क्योंकि प्लांट बेस्ड जो फूड होता है उसमें विटामिन B12 बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है गट में गुड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाया जाए। इसीलिए हम सालों से अनाज और सब्जियों को फर्मेंट करते हैं ताकि हमें प्रोबायोटिक्स अच्छी मात्रा में मिले और विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रोबायोटिक रेसिपीज। कांजी एक मिरेकल ड्रिंक होती है जो गट को हेल्दी बनाती है। कांजी नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर होती है और ये स्पेशली होली के टाइम पर सर्व की जाती है। इसका टेस्ट सॉल्टी, सॉर और स्लाइटली तीखा होता है पर ये जब अच्छे से फर्मेंट होती है तब ये पंजेंट लगती है। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बीट और 1 गाजर लिया है। थोड़े से मसालों का भी उपयोग किया है जैसे कि जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और जो राई के दाने होते हैं उसको मैंने मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिया है। सबसे पहले हमें बीट का ऊपर का और नीचे का हिस्सा निकाल के उसकी स्किन निकाल लेनी है। हमें यहाँ पे बीट को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से धो लेना है ताकि उसमें कोई फंगस या तो कोई कचरा न लगा हो।
अब हमें इसे स्लाइस में कट कर लेना है। बीट को कट कर रहे हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे दिन में हमें विटामिन B12 कितना चाहिए होता है। रिकमेंडेड डेली इनटेक की मैं बात करूं तो पूरे दिन में हमें 2.4 माइक्रोग्राम यानी कि मिलीग्राम से भी कम, बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी को ये चाहिए होता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी ज़रूरत स्लाइटली बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गाजर का भी थोड़ा थोड़ा छिलका निकाल दिया है और अब उसे भी चिप्स में कट कर लेंगे। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, पर हमारा बॉडी इसे 3 से 5 साल तक लीवर में स्टोर कर सकता है और फ्यूचर में इसको यूज भी कर सकता है। अब हम इस गाजर और बीट को एक बाउल में भर लेंगे। कांजी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कांच की बोतल का यूज़ किया है। आप चाहें तो क्ले पॉट भी ले सकते हैं, पर प्लास्टिक का यूज़ मत कीजिएगा। हमने इस बोतल में बीट और गाजर को डाल दिया है। अब हम इसमें 1.5 से 2 लीटर तक पानी डालेंगे। अब हम उसमें 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। सबसे पहला जो मसाला है वो है राई के दानों का पाउडर। इसे हम 2 चम्मच डालेंगे। उसके साथ साथ हम 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। एक वुडन स्पैचुला से अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढकने के लिए हम एक सफ़ेद कपड़ा लेंगे और उसे रबर से बांध देंगे। अभी विंटर चल रहा है, इसीलिए हम इसे सुबह की धूप देंगे। अगर समर है तो किसी भी हवा वाली जगह पे हम इसे 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। विंटर हो तो इसे फर्मेंट होने के लिए 5 से 6 दिन लगते हैं। अगर ये समर में आप बना रहे हैं तो इसे फर्मेंट करने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। तीसरे और चौथे दिन में इसमें विटामिन B12 की सबसे अधिक मात्रा होती है। इसे बनाए हुए 24 आवर्स हो गए हैं, तो एक बार इसे खोल के स्टर कर लेंगे। दिन में एक बार हमें रोज इसे स्टर करना है। इसे बनाए हुए हमें 3 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और एकदम वाइब्रेंट वाइन कलर हो गया है। ऊपर का कपड़ा हटा के अब हम इसे एक बार स्टर कर लेंगे। कपड़ा हटाते ही इसमें से एक पंचेंट स्मेल आती है। आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक और नींबू डाल सकते हैं और ठंडा ठंडा सर्व करें। कांजी को सर्व करने के लिए जो हमने फर्मेंट किए थे बीट के पीसेस, उसे ही मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं और उसी से सर्व कर रही हूँ। ये जो फर्मेंट किए हुए गाजर और बीट के पीसेस होते हैं, इसे भी हम सलाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो है फर्मेंटेड राइस। ये रेसिपी साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग बहुत ही सख्त फिजिकल वर्क करते हैं वो लोग इसे ब्रेकफास्ट की तरह लेते हैं। ट्रेडिशनली सालों से ये लोग इन्हें ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अगर हम इस चावल को 8 से 10 घंटे तक फर्मेंट करते हैं तो इसमें ट्रिलियंस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है और हमारा बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को इजीली अब्जॉर्ब कर पाते हैं।
इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि चावल और दही। मैंने यहाँ पे 1 कप जितने ब्राउन राइस लिए हैं और इसे हम 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इस रेसिपी के लिए ब्राउन राइस बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स में डेंस होते हैं और फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब राइस को हम 2 घंटों के लिए पानी में भिगो देंगे। इस चावल को अब हम कुकर में पका लेंगे। 3 से 4 विसल होने के बाद ये चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे। कुकर थोड़ा ठंडा हो गया है और इसमें से सब स्टीम भी निकल गई है, तो अब हम इसे खोल लेंगे। चावल है वो रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। अब हम इसमें आधा कप और पानी डालेंगे और उसे फर्मेंट करने के लिए पूरी रात के लिए रख देंगे। इसमें हवा जा सके ऐसा ढक्कन लगाइएगा और फर्मेंट करने के लिए इसे किसी वार्म प्लेस पे रखिएगा। ये राइस है वो फर्मेंट हो गए हैं और मैंने इसे एक बाउल में निकाल दिया है। अब मैं इसमें दही को मिला देती हूँ। आप अपने हिसाब से दही कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च मिला देंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक और जीरा पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारे कर्ड राइस रेडी है, तो इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ। जीरे के साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़े से करी पत्ते भी रखे हैं।